जा सकता। कहा यह जा रहा है जनाब कि लॉकडाउन इसलिए नहीं किया जा सक रहा कि उसके रीज़न्स हैं। रीज़न्स क्या हैं जनाब? रीज़न्स हम जो सुने हमने, और वज़ीर आज़म साहब के भी कंसर्न्स थे, वो ये थे जनाब कि जो दिहाड़ीदार हैं, जो रोज़मर्रा काम करते हैं लोग, उनके लिए एक इशू बन जाएगा। वो कहाँ से अपनी रोज़ी कमाएंगे, नंबर वन। दूसरा उनका इशू ये था कि इकॉनमी जो है उस पर बहुत स्वीयर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये भी बात सही है, दोनों बातें उनकी दुरुस्त हैं। इंसेंटिव्स देने जा रहे हैं जनाब वो, और कहते हैं कि मंगल के रोज़ वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, वहाँ पे टैक्स में भी छूट होगी, टैक्स के कमी भी होगी, जो कंस्ट्रक्शन के जो ज़ुमरे में आती हैं चीज़ें उसमें भी जनाब थोड़ी सी छूट मिलेगी, कंसेशंस मिलेंगी, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर कमिंग अप ऑन ट्यूसडे। बट देन अगेन द इशू इज़ कि ये जो वबा है जिसको कोरोना कहा जा रहा है, इस कोरोना को हैंडल करने के लिए अगर 2 हफ्ते या फॉर दैट मैटर 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में उसके नताइज बेहतर निकलेंगे। उसकी वजह है, मेरे पास रीज़न्स है उसके। मेरे रीज़न्स ये हैं जनाब कि NDMA बहुत कोशिश कर रहा है कि जनाब किसी न किसी तरीके से जंगी बुनियादों पर, लेट मी पुट इट दिस वे, कि वो सारी चीज़ों को हैंडल करें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देन अगेन उनके अपने इश्यूज़ हैं, उनके अपने कोई खुद क्रिएटेड इश्यूज नहीं है NDMA के। उन्होंने जहाँ जहाँ पे भी ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं NDMA ने, वहाँ से आते आते भी कम से कम 2-1 हफ्ते तो ज़रूर लगेंगे। सो 2 हफ्ते में जितने लोग यहाँ पे कोरोना से मुतासिर होंगे या जो पॉजिटिव हैं वो आगे कितने लोगों को मुतासिर करेंगे, ये एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है, नंबर 1। नंबर 2, कितने लोग ऐसे हैं जो टेस्टेड नहीं हैं? ऐसे भी लोग हैं जो टेस्टेड नहीं है और उनको नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नहीं है, और वो इनोसेंटली, लेट मी पुट इट दिस वे, इनोसेंटली दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कोरोना, या वो दूसरे लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं, तो उनका कोई फिगर तो ऐसा सच नहीं मुझे नज़र आता कहीं। नाउ क्या हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं? वेंटिलेटर्स जो हैं उनके जनाब NDMA ने फिर ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं। लेट मी पुट इट दिस वे, मैं बिल्कुल क्लियर बात करना चाहता हूँ, लेकिन वेंटिलेटर्स आते आते भी उसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि फ़्लाइट्स आपकी कुछ आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं, और वहाँ पे ऑर्डर्स लेने वाले भी जो लोग बैठे हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक में, वो भी ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर रहे। सो वो उनको लेना, क्योंकि इस इशू है, पूरी दुनिया का इशू है, सारी दुनिया को चाहिए वेंटिलेटर्स, सो वो उनके लिए भी एक इशू है। सो सारी चीज़ें अगर जहन में रखी जाएं तो मेरे ख्याल में बॉर्डर को सील करना पड़ेगा। ठीक है, पोरस बॉर्डर है हमारा, लेकिन देन अगेन वहाँ पे हमें वील हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट ओवर देयर, 1। सेकेंडली, हमें लॉकडाउन अगर करने की तरफ जाना भी पड़े 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए या 4 हफ्ते के लिए, तो मेरे ख्याल में अगर लॉकडाउन की तरफ चले जाएं हम, द सूनर द बेटर, जितना जल्दी चले जाए बेहतर है। तीसरी बात यह है, देखिए कोरोना बिल्कुल इशू है, सिचुएशन है, पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। जितने वसाइल हमारे पास है उसके मुताबिक हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत भी बहुत कोशिश कर रही है, बट देन अगेन कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं। उन लूप होल्स को कैप करने के लिए भी वक्त दरकार है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा, ये पहले हो जाना चाहिए था, बाद में होना चाहिए था, लेकिन अभी की बात मैं करूंगा कि अभी भी कम से कम 1 से 2 हफ्ते ज़रूर चाहिए होंगे चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। तो अगर हम स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे तो फिर भी एक सिचुएशन है। तो लॉकडाउन क्यों नहीं कर देते? लॉकडाउन कर लें, उस पर उसका इकॉनमी पे इम्पैक्ट की बात, जो वज़ीर आज़म साहब का कंसर्न है कि इकॉनमी पे बहुत बड़ा धचका लगेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे वज़ीर आज़म साहब। बट देन अगेन ये वायरस को कंट्रोल करने के लिए, और हमारे किसी के जनाजे पे आप ना जाएं तो इशू बन जाएगा, जुम्मा पढ़ने अगर आप ना जाएं मस्जिद में, इशू बन जाएगा। अगर आप किसी की जनाब शादी में अगर 10 बंदे ना जाएं, गो के लोगों ने बहुत यहाँ पे रिस्ट्रेन शो किया है, बट देन अगेन शादी पे अगर आप ना जाएं, इशू बन जाएगा। सो क्यों नहीं आप लॉकडाउन कर देते? इम्पैक्ट पड़ेगा, वज़ीर आज़म साहब ठीक कह रहे हैं, इकॉनमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, और भी इशूज़ हैं, सब बातें ठीक हैं, बट देन अगेन इसको रोकने के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, लोगों को रोकना पड़ेगा। बाकी तदाबीर अपनी जगह, जनाब हाथ साफ करें, ये करें, वो करें, हाइजीन को मेंटेन करें, वो तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं हो रही, वो आपको करनी पड़ेगी और करवानी पड़ेगी।
ज़ोर से करवाएं, जैसे भी करवाएं, कि नहीं करवाएंगे तो लोग खुद जो हैं, कई लोग ऐसे, आई वुड से 60% लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं, वो खुद नहीं मानेंगे, खुद नहीं समझेंगे इस चीज़ को, जितना मर्जी आप समझा दें। मैं इन सब चीज़ों पे बात भी करना चाहूँगा। और एक और चीज़ बड़ी अहम है, जहाँ से कहा जी जाता है कि जहाँ से ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई, ताफ्तान। ताफ्तान में क्या हुआ, क्यों हुआ, वो एक पूरी एक कहानी है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बलूचिस्तान की हुकूमत जो है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको मैनेज कर लेती, हैंडल कर लेती, तो बहुत से मसाइल जो है वो कम होते इस वक्त जो हमारे सामने हैं। लेकिन बलूचिस्तान की हुकूमत ने वो काम नहीं किए जो उसको करने चाहिए थे। एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं बात कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिवली वो काम कर लेते तो आज बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो चुकी होती या कम होती। लेट मी पुट इट दिस वे, वो नहीं हुआ। मेरे साथ एक पैनल है जी, बड़ा अच्छा पैनल है मेरे साथ, और मैं सबसे चाहूँगा कि उनकी इनपुट मिले। नदीम अफजल चंद साहब मेरे साथ मौजूद हैं जनाब, तर्जमान हैं वज़ीर आज़म साहब के। सेनेटर मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब हैं मुस्लिम लीग नून से। सनाउल्लाह बलोच साहब हैं BNP से, कोयटा से मेरे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मेरे ख्याल में मैं बलोचिस्तान से अगर शुरू कर लूँ तो बेहतर होगा जी। सनाउल्लाह बलोच साहब, ताफ्तान एक इशू था, इशू बना, और वो एक रीज़न भी कहा जाता है कि है, ठीक है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आज खड़ी हुई हैं ये मिनिमाइज़ हो सकती थी, कम हो सकती थी, अगर बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसको हैंडल करती, एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल कर लेती, तो मेरे ख्याल में बहुत सी प्रॉब्लम्स हल हो सकती थी। आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? राना साहब शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आपने बिल्कुल बचा फरमाया। गो के मसला बुनियाद में शुरू तो चाइना से हुआ, काफ़ी मुल्कों में ये पहला, और हमारे पास वक्त बहुत था। हमारे में कोई तकरीबन 3 महीने मिले। किसी भी कौम को कहीं पे अगर कोई आग लगती है तो उसको अगर ये पता चल जाए और उसको बुझाने के लिए उसको 3 महीने का वक्त मिले, बहुत बड़ा स्पेस है, टाइम है। चाइना को नहीं मिला, जापान को नहीं मिला, कोरिया को नहीं मिला, या किसी और मुल्क को नहीं मिला, वहाँ पर ये जल्दी पहुँच गया, ट्रांसमिशन जल्दी हुई। हमारे पास तकरीबन 23 या 24 फरवरी तक हमारे यहाँ कोई केस भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। 19 फरवरी को मैं ज़रा आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम बताता हूँ, अब कि हमसे कौमी सतह की क्या गलतियाँ हुई हैं। 19 फरवरी को जब पहला केस रिपोर्ट हुआ, डेथ रिपोर्ट हुआ इंटरनेशनल मीडिया में, गो के हो सकता है ईरान ने, मेरे ख्याल में पहले केसेस थे लेकिन वो मालूमात शायद छुपा रहे थे। तो मैं आपको बताऊं, 19 तारीख को बलूचिस्तान में सदर पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद थे। वो क्वेटा बजरिए जहाज़ आए, उन्होंने यहाँ से चॉपर लिया, सिब्बी गए और वहाँ पर सिब्बी मेले का इफ्तिताह किया। आधे घंटे के बाद पिरा एयरपोर्ट से फिर वापस इस्लामाबाद गए। एक जिम्मेदार शख्स को जो हेड ऑफ द स्टेट है, जब उनको पता था पूरी दुनिया में डेवलपमेंट हो रही थी, वो कम से कम कहते हैं कि आप लोगों के पार्लियामेंटेरियंस, मेंबर पार्लियामेंट्स, आपके टेक्निकल लोग, या आपके इतने बड़े बॉर्डर्स हैं, ये कोई नहीं है, लेट्स हैव अ डिस्कशन, थोड़ा सा एक आधे घंटे का कोई चाय पे, कोई गपशप पे। अनफॉर्चुनेटली नथिंग। सदर पाकिस्तान गए, उसके बाद 23 तारीख को, 22 तारीख को मैंने एडजर्नमेंट मोशन मूव किया बलूचिस्तान असेंबली में, लेकिन उसके बावजूद बलूचिस्तान की even to entertain my adjournment motion in the provincial assembly, 23 तारीख को फिर वजीर आला साहब से बीमेले में गए और इसी तरह वो एडजर्नमेंट मोशन को भी इन्होंने अपोज किया। 24 को 25 को हमने अलार्म बेल जो है वो बिल्कुल बजाया। हमने ये कहा कि बलूचिस्तान का 956 किलोमीटर का बॉर्डर है, यहाँ पे हमारा बहुत पोरस बॉर्डर है। 12 ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कोई चेक पोस्ट भी नहीं है, जहाँ प्रॉपर जो है वो क्या कहते हैं कि क्रॉसिंग बॉर्डर्स नहीं है। बलूचिस्तान में ये दाखिल होगा, ये हमने 24 को, आप अगर मेरे ट्वीट्स देखें, सोशल मीडिया पे, असेंबली में मेरी स्पीचेस देख लें, हमने इनको रेगुलरली बेसिस पे लोग हंसते रहे। असेंबली में हम पे लोगों ने मजाक उड़ाया कि आप खौफ का शिकार हैं, अल्लाह पे यकीन नहीं है, खुदा पे यकीन नहीं है आप लोगों का, आप लोग इन चीज़ों से डरते हैं, हमारी तरफ ये नहीं आएगा। उसके बाद ये हुआ कि 24 और 25 फरवरी को जब हजारों लोग आपके बॉर्डर पर हारे, तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की नाहेली देखिएगा। इस क्राइसिस को हम समझ रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान एनडीएमए को कहता कि आप लीड लें, वो डिजास्टर मैनेजमेंट में लीड ले लेता, जिस तरह उन्होंने अर्थक्वेक्स में भी लिया है, सैलाब में लिया है, शायद इसमें उनके पास एनडीएमए की लोग बात सुनते हैं। इस वक्त अगर हमारे पास थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज हैं, वो शायद पंजाब में हो, लाहौर में हो, कराची में हो, तो शायद एनडीएमए खुशी से या जबरदस्ती ये सारे एक्सपर्ट्स को इकट्ठे करता, जमा करता, बलूचिस्तान के बॉर्डर्स पे डिप्लॉय करता, लोगों की थोड़ी बहुत स्क्रीनिंग करती, लोगों को आप शॉर्ट लिस्ट करते वहां से, उसके बाद डायरेक्टली आप उनको ट्रांसपोर्ट करते, वेदर बाय एयर, बाय रोड,
आप उनको सूबों में बैठ के क्वारंटीन करते। ये था बेस्ट हमारे पास ऑप्शन। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को क्योंकि थोड़ी सी उनके पास जो यहाँ छोटे मोटे इदारे, उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा चिप्स में पैसे भी इन्वॉल्व है, तो उन्होंने कहा हम खुद टेंट लगा लेंगे, जो 1000 रुपए का टेंट है वो 20,000 रुपए में खरीद के हम लगा लेंगे। उन्होंने कहा समझा ये कोई जैसे सैलाब है या जलजला है, उन्होंने वहां टेंट लगाए। वहां पर 100 जो लोग हैं बाशिंदों के लिए एक वॉशरूम और टॉयलेट अवेलेबल था। तो वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है? वायरस अगर आप लोगों को क्वारंटीन करते हैं, आइसोलेशन में ले जाते हैं, अगर उनमें 2-3 भी पॉजिटिव इंटर हो गए हैं, तो वो जब तक 14 दिन वहां रहेगा, वो 14 दिन में जितने लोगों से घुल मिल सकता है, जितनी जगहों पर वो जा सकता है, जितनी जगहों पर बैठ सकता है, जितनी जगहों को कंटामिनेट कर सकता है। क्या बड़ा बुराई हुई? गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इसके बावजूद हमने ये अलार्म करते रहे, बताते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने नहीं सुना, सदर पाकिस्तान ने नहीं सुना, इमरान खान साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने क्यों नहीं सुना आज तक? व्हाट वाज द रीजन जी? कोई सर उसकी वजह है, कन्विंसिंग रीजन है? इसके रीजन है, उसकी बिल्कुल रीजन है। देखिए बलूचिस्तान में जो इस वक्त हमारे ऊपर जो एक किस्म का गवर्नमेंट बिठाई गई है, जिसको इमरान खान साहब अक्सर तारीफें करते रहते हैं, दे आर वो उस सोसाइटी के, इस एनवायरनमेंट के, इस कंटेक्स्ट से उनको आफियत नहीं है। दे डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, सोशल कंटेक्स्ट, यहाँ का जो ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट है। जब आपका तजर्बा ना हो, जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस ना हो, आप चीजों को बड़ा लाइटली लेते हैं। एक मीटिंग ये होती है या फिर रोजाना सुबह 10। I got your point. They never took it seriously क्योंकि उनको डायनामिक्स पता नहीं थे उस प्रोविंस के। This is what you are saying, right? एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, एक कंपल्शन है, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और मैं रिस्पॉन्स चाहूँगा नदीम अफजल चंद साहब का भी, गवर्नमेंट की तर्जुमानी कर रहे हैं जनाब, और जावेद अब्बासी साहब से भी पूछूंगा। सवाल एक अगला चलेगा जो कि डिफरेंट सवाल है, वो ये है कि क्या हम लोग हमको लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? क्या हमें सारे अपने बॉर्डर सील कर लेने चाहिए, नहीं कर लेने चाहिए? या डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम कि वी शुड टेक अ स्टेप, अ ड्रास्टिक स्टेप, इस ये ना हो कि कहीं बहुत ज़्यादा देर हो जाए? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सनाउल्लाह बलोच साहब से, और सनाउल्लाह बलोच साहब कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने सारे मसले को सीरियसली लिया नहीं, और कह रहे हैं जनाब कि उनको डायनामिक्स का नहीं पता उस प्रोविंस के। आई डोंट नो इससे बाकी लोग इस पे करेंगे, इस पे यकीन करेंगे या नहीं करेंगे आप चंद साहब। एंड सेकेंडली मुझे एक चीज़ बता दें, वज़ीर आज़म साहब से कल जब मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म साहब की बातें बिल्कुल ठीक थी, गलत नहीं थी, बट देन अगेन डू यू थिंक के लॉकडाउन की तरफ हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? लॉकडाउन पे मैं समझता हूँ इसमें अभी सिविल सोसाइटी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का इनपुट भी लिया जा रहा है। इनपुट लेने लेने देर ही ना हो जाए। नहीं सर, देखें दोनों सूरतें हैं, इस पे बहुत बड़ा सीरियस सलाह मशवरा हो रहा है, और मेरे ख्याल है आज रात तक, कल तक फैसला हो जाएगा जो भी होना है। तो अभी मैं इसलिए इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं। फैसला लॉकडाउन का होगा या नहीं? नहीं सर, अभी कोई पता नहीं, बड़ी डिस्कशन हो रही है इसके ऊपर। अच्छा। लेकिन कल तक उम्मीद है इंशाल्लाह इसके ऊपर जो कमेटी की चारों वज़राए आला से मशावरत के बाद, नेशनल लीडरशिप के बाद, असद कैसर साहब भी पार्लिमानी कमेटी से, पार्लिमान में जो कमेटीज़ बनी है उसके में मशवरा कर रहे हैं, तो उसके बाद ही फैसला होगा। जहाँ तक तल्लक है बलूचिस्तान का, एक मिनट जरा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ एक बात को। आप कह रहे हैं कि कल तक फैसला होगा कि लॉकडाउन होना है या नहीं होना? नहीं सर, अभी जो भी मजीद देखें, आज एयरपोर्ट्स के इकदाम हुए, ठीक है। आज पंजाब ने पार्क्स और पिछले 2 दिन पहले शादी हाल का, अभी आज मजहबी इज्तिमात के ऊपर भी मजीद सख्ती कर दी गई, और इस वक्त 2-3 दिन के लिए कहा गया घरों में रहें, बड़े स्टोर्स बंद कर दिए गए, पार्क्स वगैरह, ताकि सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, ये मनियारी करियाना जो रोज़मर्रा की दुकानें लोगों के छोटी छोटी, ये खुलने की इजाज़त है, तो और उसके अलावा बाकी नहीं। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि एयरपोर्ट आज फ्लाइट्स का फैसला किया गया, ठीक, कल ही इसके ऊपर बाकिया फैसले भी, डेली हर घंटे बाद की सूरत हाल, इसमें दिन भी नहीं, ओके, घंटों में सूरत हाल मॉनिटर की जा रही है, मिनट एक मिनट मॉनिटर किया जा रहा है, और चारों सूबों में। तो जहाँ भी जो भी सूरत हाल होगी इंशाल्लाह
कोई चीज छुपाई नहीं जाएगी। अब ऐसी चीजें नहीं, हैं नहीं, इसके ऊपर ना सियासत है ना इसके ऊपर कोई पॉइंट स्कोरिंग है। वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि कोई चीज नहीं छुपाएंगे। तो मेरे ख्याल में कौम को साथ लेकर मीडिया का बड़ा पॉजिटिव रोल है, अवेयरनेस मुहिम चलाई जा रही है, पॉलिटिकल पार्टीज चला रही मीडिया हैं। का तो पॉजिटिव रोल है, लेकिन वो ताड़े डॉक्टर साहब कहते ने अपना कि जनाब मीडिया रेटिंग के लिए ज्यादा मोर्टेलिटी रेट अमवात की शरह ज्यादा नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई इस पॉइंट पे कोई रेटिंग या कोई सियासत। डॉक्टर जफर मिर्जा नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। इस पे ना कोई रेटिंग ना कोई अवाम इसके ऊपर है। अवाम हर वक्त इंफॉर्मेशन चाहती है। और लेकिन एक बात हकीकत है, अब्बासी साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे देहातों में, हमारे छोटे शहरों में लोग सीरियस नहीं ले रहे। हाँ, बिल्कुल। प्लीज खुदा के लिए उनको मैं आपकी वसात से मैसेज देना चाहता हूँ। मैं अभी आपके सामने अपने इलाके में फोन करके मैं चेक कर रहा था कि जनाजों पे हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वक्त आप एक जनाजा पढ़ रहे हैं आप, लेकिन बंदोबस्त कितनों का कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप एक जनाजा पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला हर एक को सेहत दे। और बिल्कुल इस वक्त अपने घरों में अपने गैर ज़रूरी सफ़र, गैर ज़रूरी चीज़ें मेरे ख्याल में। और कल मैं रावलपिंडी में डिफेंस में गया तो मैं वहाँ एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट देखा दूर से, वहाँ बड़ा रश था। मैंने फिर फोटो बना के मैंने भेजी इंतजामिया को, मेरे ख्याल उसके बाद उसके ऊपर एक्शन तो उन्होंने किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को सीरियस लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि हुकूमत ये थोड़ा मारे, हुकूमत देखिए फिर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए आपने देखा एक रेस्टोरेंट को जहाँ पे बहुत रश था, आपने एक स्नैप लिया, आपने फॉरवर्ड किया और उस पर एक्शन हुआ, ठीक है। मुझे ये बताएं इंतजामिया खुद क्यों नहीं हिलती? देखिए मैं समझता हूँ इंतजामिया बिल्कुल कई मामले पे बिल्कुल रिलैक्स है और उसको फिक्स करना चाहिए। और पंजाब में और सिंध में इस वक्त एक्टिवली लोग, KPK में भी और बलूचिस्तान का मुझे सच्ची बात है आइडिया नहीं है इस वक्त क्या सूरत हाल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस होगी। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। ये जो नहीं है इसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या DPO या नहीं करेगी इंतजामी एक्शन, जो गवर्नमेंट ने फैसले किए हैं उस पर अमल दरामद नहीं करवाएगा, तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल। बिल्कुल सही कहा, मुजरिमाना गफलत। मैं आई एग्री विद यू 200%, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मार्केट्स भी कल मैंने अभी आज PM साहब को सुबह इंशाल्लाह कल ये परसों मैंने तो कहा है, ये मार्केट्स भी शाम के बाद ये जो स्टोर अभी मैं आपके आया हूं, क्या मतलब हुआ? दिहाड़ी नहीं हो सकता कोई ट्रांसफर? तो चलो मैं कहता हूँ शाम के बाद भी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हाँ। नहीं मतलब अगर आप कह रहे शाम के बाद बंद होनी चाहिए तो दिन के टाइम नहीं कोरोना ट्रांसफर हो सकता, वायरस ट्रांसफर नहीं हो सकता। अल्लाह ना करे कहीं हो, लेकिन इसके ऊपर सीरियसली सोचना चाहिए। और ये मंतक नहीं समझ आई मनु कि शाम को बंद होनी चाहिए और दिन को चलती रहनी चाहिए। नहीं, दिन को देखें, जब एक होता है ना दिन को, अभी लोग मूवमेंट होती है ना, लेकिन शाम को अभी छुट्टियां हो गई हैं, अब फैमिलीज निकल पड़ी हैं घरों से बच्चों को लेकर। पार्क्स तुम्हें तो आज पंजाब हुकूमत ने तो पार्क्स बंद कर दिया। सो मैं इसी चीज पे आ रहा हूँ बार बार इसी चीज पे, क्योंकि हमारी सोसाइटी हमारा जो फर्स्ट टाइम हुआ है ना, नहीं फर्स्ट टाइम तो सब जगह फर्स्ट टाइम हुआ, लेकिन द पॉइंट इज कि जनाब मैं ये कह रहा हूँ कि आप लॉकडाउन नहीं करेंगे तो ये ट्रांसफर से ट्रांसफर होता जाएगा, नंबर्स बढ़ते जाएंगे, आपके पास इतनी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, अभी इतने तैयार नहीं है। ये बताएं लॉकडाउन करते हैं। हाँ। मैं हमारे इलाकों में 70% घरों में 2 कमरों का घर है या 3 कमरों का, 10-15 अफराद रहते हैं। ठीक, एक बेडरूम नहीं है किसी के पास कि हर कमरे के लिए एक बंदा रहेगा। वो लॉकडाउन आप कैसे करेंगे? ये तो फिर तुसी को स्ट्रेटजी नहीं, गरीब मुल्क है ना, एलीट को लॉकडाउन, लीग तो वैसे जेडे चाइना च बैठे ने लोग को सारे को मैं अपने इलाकों में जाते हैं, यकीन जानिए एवरेज एक कमरे में 2-3-4 बंदे सोते हैं। सेम इज द सिचुएशन ऑल ओवर। इतने बड़े बड़े घर सबके पास नहीं है, वहां पे भी एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, स्टूडियो अपार्टमेंट्स है, 10% हो, बट देन अगेन दे हैव मैनेज्ड इट। नहीं, आप लॉकडाउन करेंगे ये भी सोचे ना। नहीं, आप ये भी सोचे ना कि सारी दुनिया में जहां पे लॉकडाउन हुए, चाहे वो इटली हो चाहे वो चाइना हो, वहां पे भी स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं लोगों के पास या 1 बेडरूम अपार्टमेंट है मेजॉरिटी के पास। ऑप्शन तो ये मेन ऑप्शन अब यही रह गया। मेन ऑप्शन ये रह गया, आप एग्री करते हैं ना इससे? चले, मैं जनाब क्या कौन बोल रहा था? डिस्कशन आप लोग हैं, ये थोड़ा सा सेकेंडरी है। प्राइमरी तो ये है कि गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस, गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी, कंटेनमेंट की स्ट्रेटजी एक होती है
ये सेकेंडरी इश्यूज आ जाते हैं कि जिसमें हम ये कहते हैं कि घर छोटे हैं या हमारे पास लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये तो मैं कहता हूं जब आप पहले एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, अब गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस वक्त वो ये है कि नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है, कंसल्टेशन की कमी है, उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। वो कल वजीर आजम ने सनाउल्लाह साहब कहा था कि उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं सर वो, और मेरे ख्याल में अब तक 24 तारीख को पहला केस आपके मुल्क में, 24 फरवरी को आप केस रिपोर्ट हुआ, आज 24 मार्च आने को है, आज 21 मार्च में बैठे हुए हैं, एक महीना गुजर गया। सनाउल्लाह साहब एक मिनट में जरा बड़ी देर से खामोशी इख्तियार की और मैंने होल्ड पे रखा हुआ है अपना जावेद अब्बासी साहब को। भाई साहब, what's your take on this one? Should we go for a lockdown immediately? No, yes. How do you take it जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, जिन ममालिक ने इसमें कामयाब तजर्बा जो चाइना ने इस वक्त तक किया है, उसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उसने अपना शहर पूरी तरह लॉकडाउन कर लिए थे। उस वक्त उसे बड़ा क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा, लोगों ने बड़ी बातें भी की, लेकिन वक्त ने साबित किया कि उनका वो फैसला बहुत ठीक था और बहुत बेहतर था। अगर वो ये फैसला न करते तो ये पूरी चाइना में फैल जाता और आज जो उनकी कामयाबी की दास्तान है वो शायद ना होती। और फिर दूसरे ममालिक कई मैं नाम गिनवा सकता हूँ जिन्होंने मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन की तरफ गए और यही हाल था, यही हाल है। हुकूमत को फौरी तौर पर चाहिए, बिल्कुल चांद साहब से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान के लोग अपने तौर पर भी लोगों को चाहिए था कि वो अपने हुकूमत ने कहा हुआ वो ये बात समझ रहे हैं, उनको सबको ये पता है कि ये एक फर्द जो है वो अपनी जिंदगी जो है खतरे में नहीं डालता, बल्कि वो अगर इस तरह इन्फेक्शन उसको होती है या वो वायरस उसे लेता है तो उसे पूरे खानदान और अपने मोहल्ले को खतरे में डालता है। बिल्कुल सही। लिहाजा एक फौरी हाल मेरी नजर में भी यही है कि फौरी तौर पर लॉकडाउन जरूर होना चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए। एयरलाइन पे पहले पाबंदी थी जो आज लगाई गई है। अब ये क्रिटिसाइज करने का क्या चीजें नहीं हो सकी, इस पर बड़ी बातें की जा सकती हैं, लेकिन आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि हम सारे मिलकर इसका मुकाबला करें। ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान से अलावा सारी दुनिया का बड़ा इशू है। सारी दुनिया में लोग मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। मैं स्ट्रांगली समझता हूं कि इन शॉर्ट भाई साहब यू आर फॉर लॉकडाउन। हाल यही है कि इसके लिए फौरी तौर पर लॉकडाउन होना चाहिए। ओके, मैं एक ब्रेक ले लूं। लेकिन ये जो ब्रेक ले लूं भाई साहब, कि इकोनॉमिक्स ये जरूर है। हाँ नहीं बिल्कुल इम्पैक्ट है, वज़ीर आज़म साहब सही कह रहे हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, सब कुछ होगा। भाई साहब मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, वापस आता हूं आपके पास ही आऊंगा, आप अपनी बात को जरूर कंप्लीट कीजिएगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जावेद अब्बासी साहब, मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले रोक दिया था, आप अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सके थे, अपनी बात मुकम्मल कीजिए जी। जी राना साहब, मैं ये कह रहा था कि देखें इससे पहले कि बड़ी देर हो जाए, इसमें कोई शक नहीं जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है और हम सबको ये बात समझ है कि कुछ मुश्किलात जरूर आएंगी, लेकिन उस मुश्किलात से कहीं कम है कि अगर हमने आज ये मेजर्स ना लिए, अपने लोगों को घरों में ना रखा, इसी तरह उनको ये छोड़ दिया, इसी तरह जिस तरह आज जिंदगी है यूजुअल जा रही है, उसी तरह आज शादियां हो रही हैं, मातम उसी तरह लोग जा रहे हैं, खाने हो रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, मार्केटों में जा रहे हैं। ये ह्यूमन चेन है, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। अगर लोग बात सुनने से होते तो आज तक लोग खुद घरों में बैठ जाते, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं रहा। लिहाजा अगर ऐसी सूरत हाल में हम दाखिल हो गए जहां फिर हमें कई महीने रहना पड़े और फिर बहुत बड़ी कीमत भी अदा करना पड़े, अब भी वक्त है कि फौरी तौर पर ये मेजर लेने चाहिए। लॉकडाउन सख्त होना चाहिए, कुछ टाइम जरूर होना चाहिए कि लोग अपनी खरीदारी करें। उस लॉकडाउन का ये मतलब नहीं है कि कोई बाहर निकलेगा तो उसको शूट कर दिया जाएगा, बल्कि उनको पाबंदी होगी कि आप मुकर्रर वक्त से पहले जा सकेंगे, खरीदारी कर सकेंगे। लेकिन ये जो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, खाने खाने जा रहे हैं, शादियां हो रही हैं, ये पाबंदी फौरी तौर पर लगना चाहिए। हुकूमत पिछले कई दिनों से वैसे उसने अनाउंस किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो रहा जब तक ये पूरी तरह इसको सख्ती से एनफोर्स नहीं करवाया जाएगा, वरना बहुत शदीद इससे खतरा है। देखिए जब चाइना में हो रहा था, हमने पूरी तवज्जो चाइना में दी और हमने ईरान की तरफ तवज्जो नहीं दे सकी, वरना तफ्तान से जो लोग आए, अगर हम उनको उधर ही रोक लेते, बाहर ना निकाल सकते, उनको वहां ही रखते, उस वक्त तक रखते जब उन्हें पूरी ट्रीटमेंट वहां करते, तो आज पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान में ये चीज ना फैल जाती। बदकिस्मती से आज ये सारी वबा हमारे पूरे पाकिस्तान, पूरे मुल्क में फैल चुकी है। अब हमारे पास बहुत कम चांस है, बहुत थोड़ा वक्त है कि कोई बड़े सख्त फैसले किए जाएं। इसमें मुश्किलात होंगी, इसमें तकलीफ होंगी, लेकिन इसी से ही एक रास्ता निकलेगा और वो रास्ता यही होगा कि हम इस बीमारी के ऊपर काबू पा सकेंगे, इस वायरस को रोक सकेंगे। गॉट योर पॉइंट भाई साहब, बट इसमें एक पॉइंट है जो मैं सनाउल्लाह साहब से चाहूंगा उस पर इनपुट दे दें मुझे, कि हमने जहां जहां पे भी देखा है जिन ममालिक में लॉकडाउन हुए हैं वहां पे रिटेलिएशन भी हुई है, तो रिटेलिएशन को काउंटर किया जा सकेगा, उसको कैसे टैकल किया जाएगा? सनाउल्लाह साहब, यू आर फ्रॉम अ प्रोविंस,
बलूचिस्तान में हैं आप, ताफ्तान का इशू वहाँ पे हुआ, आपकी गवर्नमेंट ने यानी कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने एज सच टाइमली कोई वहाँ पे कोई काम नहीं किया। अगर कर जाते तो मेरे ख्याल में आज जो सिचुएशन है उससे मैं बार बार कह रहा हूँ काफ़ी बेहतर होती जो सिचुएशन में आज हैं हम। लेकिन देन अगेन आपके ख्याल में रिएक्शन के चांसेस कितने बन जाते हैं अगर लॉकडाउन हो तो? हम प्रोज एंड कॉन्स देखें। राना साहब देखें, क्राइसिस में जो लीडरशिप की लेजिटिमेसी है या उसकी जायज़ियत जिसको उर्दू में कहते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि लोग लीडर की बात को कितनी अहमियत देते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल उस पर कितना है। जब उनको ये पता हो कि इस लीडर ने इससे पहले भी मुसीबत और मुश्किलात में हमारे लिए अच्छे फैसले किए हैं, यकीनन लीडर के मुश्किल फैसले को भी लोग दिल जान से अपनाते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर 1.5-2 साल से जो लीडरशिप फैसले कर रही है मरकज के लेवल पर, हम इत्यादि हैं गो के, और सूबों में उनका जो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो लीडरशिप की डिसीजन पे नहीं है। दूसरी बात आ जाती है, मैंने जो बात आपको की आपको याद होगा 24 फरवरी को पाकिस्तान में पहला केस रिपोर्ट हुआ। अब देखिए लीडरशिप की सीरियसनेस ये है कि अभी तक इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी या जो हमारा मिनिस्ट्री है इंटर प्रोविंशियल पे, उसकी आज तक एक मीटिंग नहीं हुई। आपने किसी, ये पूरा महीना गुजर गया, मुराद अली शाह और इमरान खान को साथ बैठे हुए देखा है आपने? ये तो कल हुई है जी, को साथ बैठे हुए वो वीडियो लिंक्स पे रोजाना की मीटिंग हो रही है, रोजाना की बेसिस पे रोजाना की सर। मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। ये देखें वीडियो लिंक्स पे लोग नजर आते हैं, वैसे राब्ते में टेलीफोन पे भी होंगे, लेकिन जो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नेशनल लीडरशिप का बिल्ट होना था, ये 2-3 आपके पास एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके तवज्जुद से वो कोडाइल अच्छे से माहौल में वो अभी तक नहीं हुआ। हमें भी पता है कि स्ट्रेस और टेंशन कितना है सिंध और फेडरल गवर्नमेंट के माबैन, बलूचिस्तान में कितना गैप है, एक दूसरे की कम्युनिकेशन गैप जो फेडरल गवर्नमेंट का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। इसको अगर आप लोग अगर पॉलिटिकल लीडरशिप आप मुझे कहते हैं तो मैं जनरल डिस्कशन कर लूंगा कि कोरोना ये है, कोरोना से इस कौम ने ये किया, क्योंकि हमारे लोग जनरल डिस्कशन सुनने के आदी हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गेट इनटू द वेरी, वो क्या कहते हैं, टेक्निकल डिस्कशन जिसमें इस कौम को इस क्राइसिस से निकालें। आप मुसीबत में फंसे हुए, मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। जहां तक राना साहब मैं जी गो अहेड। राना साहब देखें, इसमें सर ये है कि इस वक्त कंटेक्स्ट पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट हैं, पॉवर्टी का लेवल डिफरेंट है। जब आप लॉकडाउन करेंगे, आई एम फुली इन फेवर ऑफ लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को 1 महीने का टाइम मिला। 24 तारीख से अभी तक अगर ये कंसल्टेशंस होते हैं, कि मैं बार बार वर्ड कंसल्टेशन क्यों इस्तेमाल करता हूं, क्या आपने जिन लोगों की जिंदगी में मुदाखलत करेंगे, उनको कहेंगे कि आप घर से ना निकलें, आप उनको पहले 15-20 दिन से आप उनको लोगों को टेम करते हैं, उनको तैयार करते हैं जहनी तौर पर, उनको इत्मीनान में लेते हैं। आपने बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में मेरा जो डिवीजन है एपी सेंटर है, मैं चागी डिस्ट्रिक्ट का और खरान डिस्ट्रिक्ट, दे आर बॉर्डर विद ईच अदर। मैं आज तक एक रिप्रेजेंटेटिव हूं, मुंतखब नुमाइंदा हूं, सीजन पार्लियामेंटेरियन जिसको आप कहते हैं कि 20 साल से सियासत में हूं। मुझे आज तक किसी भी इदारे ने 1 सेकंड के लिए भी नहीं बुलाया कि आपका एपी सेंटर है सना साहब, आपकी इनपुट क्या है, आप इंटरनेशनल क्राइसिस में भी रहे हैं, आपने ऐसे हालात देखे हैं, आप थोड़ा सा हमें जब लेवल ये होगा सीरियसनेस का, अगर बलूचिस्तान में आप लॉकडाउन करेंगे, बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस लीडरशिप, ट्राइबल एल्डर्स, यूथ, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, किसी के पास इसके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं है। कल टीवी पे बैठ आप अनाउंस करेंगे कि जी हमने लॉकडाउन करना है, बिल्कुल रिटेलिएशन होगी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, हमने कल प्रेस ब्रीफिंग दी, बलूचिस्तान इस वक्त, बलूचिस्तान का जो आधा बलूचिस्तान वो तेल की जरूरियात ईरान से पूरी करते हैं। हमारे पास 12,000 के करीब गाड़ियां हैं जो रोजाना की बुनियाद पर ईरान जाते हैं, वहां से तेल लाते हैं। अभी भी बॉर्डर से यह सिलसिला जारी है। मैंने कल की प्रेस ब्रीफिंग में कहा, जनाब वाला, जब आप लॉकडाउन करेंगे, बलूचिस्तान के कंटेक्स्ट, उसके चैलेंजेस को देख के करें। आप तेल की कीमतें ईरान से कम पाकिस्तान में कीजिए, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको खुराक की कीमतें कम करनी पड़ेंगी। आपको बिजली कहें कि जी हमने माफ कर, जब तक कोरोना का मसला हल नहीं होता, आपको 24 घंटे या 18 घंटे बिजली दे देंगे। हम आपको जो गैस है उसकी सहूलत दे देंगे। जब लोगों को कुछ इंसेंटिव्स देंगे, अब बिजली यहां पर पहले बलूचिस्तान में 8 घंटे थी, अब बलूचिस्तान के देहातों में सिर्फ 3 घंटे कल से अवेलेबल है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि हुकूमत बलूचिस्तान ने हमारे कुछ पैसे देने थे। एक तो आप ऊपर से इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, दूसरे आपके इंस्टीट्यूशंस के मामले में कोऑर्डिनेशन है। इसमें चंद साहब रिस्पांस देना चाह रहे हैं।
जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप ऑन बोर्ड नहीं होती, Okay, जब तक that's- पॉलिटिकल लीडरशिप वो ठीक- क्राइसिस के डायनामिक्स को अंडरस्टैंड So नहीं that- करती, उस वक्त तक आप क्राइसिस को मैनेज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आंसर इज कि जनाब तक जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप जहां पे रिलीजियस नहीं, मैं- लीडरशिप भी सारी हो मैं बलोच साहब की बात से- बलोच साहब की बात लॉकडाउन से- है उसके रिजल्ट्स ठीक नहीं होंगे, फेवरेबल नहीं होंगे। बलोच साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ इस पोर्शन पे कि पॉलिटिकल लीडरशिप को बिल्कुल इकट्ठे बैठना चाहिए और इस पे सीरियस सेंसेस होनी चाहिए, और ये बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ, इस पे कोई अदर आर्गूमेंट्स नहीं है। लेकिन जहां तक कहते हैं कि लीडरशिप सीरियस नहीं ले रही या लोगों में ट्रस्ट नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट तो बड़ा सीरियसली देखिए फेडरल गवर्नमेंट पहले दिन से सीरियस ले रही है, लेकिन अगर आज से 5 दिन 4 दिन पहले लॉकडाउन कर दी जाता, अब आहिस्ता आहिस्ता माहौल बनाया जा रहा है। देखें आप, ये मुल्क, इस मुल्क के मुआशी हालात, इस मुल्क के डायनेमिक्स, बलोच साहब आप बिल्कुल समझते हैं, आप फील्ड के बंदे हैं, सारी चीजें सामने रखें। और लीडरशिप ने तो यहाँ तक, लीडरशिप ने तो कश्मीर का मुकदमा बना, लीडरशिप ने तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा कि मुश्किल हालात में ईरान से भी पाबंदियां हटाएं। आप तो सिर्फ बॉर्डर ट्रेड की बात, तो ईरान की इंटरनेशनली जो देखे वो भी हमारे मुसलमान भाई है, वहां लोग मर रहे हैं, वहां लोग दवाई को तरस रहे हैं, वहां लोग, और कश्मीर में क्या सूरत हाल है। हम तो इसलिए समझते हैं कि बलोचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो, इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टी सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, किसी मीटिंग का, किसी डिप्टी कमिश्नर का, ब्यूरोक्रेसी का एक एटीट्यूड है, मैं यकीनन ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, क्राइसिस में भी वो एटीट्यूड नहीं बदला, वही टिपिकल अच्छा, एटीट्यूड है। मैं- लेकिन हमारी जिम्मेदारी है ना, I have to wind हम up लोगों here. को, हमको चंद कह रहे हैं अवेयरनेस देनी है, हमने लोगों को मेहनत करनी है, हमने लोगों को मोबिलाइज करना है, हमने कहना है कि अपने घरों में रहे, ये प्रिवेंटिव मेजर्स करें। आई हैव टू वाइंड अप ओवर हियर। मुझे सिर्फ एक चीज़ का जवाब दीजिए, हाँ या ना में। आप ये चाहते हैं और ये हो सकता है, और कब तक हो सकता है कि जनाब सारे जो अपोजिशन पार्टीज हो, चाहे जो रिलीजियस लीडर्स हो, जो एक पेज पे बैठ देखिए के सबसे पहले सब एक पेज पे सबसे बैठ पहले के डिसाइड कोई कर बुलाए सकते या हैं ना बुलाए, लॉकडाउन में। उलमा, मशाइख, हमारे मजहबी जो लीडरशिप है, जो लोग हैं, तमाम मकातब फिक्र को, उनको देखना चाहिए कि अगर खाना काबा बंद हो सकता है, अगर ईरान Very के rightly फतवे आ said. सकते हैं Very जुमा के, rightly said. तो पाकिस्तान के मजहबी लीडरशिप को भी चाहिए कि सबसे पहले तो वो प्रोएक्टिव रोल अदा करें। बिल्कुल ठीक है जी। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। जाते जाते सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ठीक है, ये किसी एक फ़र्द वाहिद ने ये यहाँ पे कोरोना वायरस या ये वायरस जो है यहाँ पे जनरेट नहीं किया, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन देन अगेन इतना मुश्किल काम भी नहीं है, इसके लिए हमें फ़ाइट आउट करना बहुत ज़रूरी है। हम फ़ाइट आउट कर रहे हैं और करते रहेंगे, बट देन अगेन जहनी दबाव का भी शिकार होते जा रहे हैं लोग। सो उसको भी हमने एड्रेस करना है आइंदा आने वाले दिनों में। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।